नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 के एन काजू मार्ग रिठाला विधानसभा क्षेत्र में स्थित महाकाली दिगंबर मंदिर में, जो आज आध्यात्मिकता और सामाजिक जागरूकता का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस पावन धाम के पीठाधीश्वर श्री स्वामी सूर्यदेव चैतन्य जग प्रकाशक महाराज जी, जो अपने स्पष्ट विचारों और सामाजिक विषयों पर मुखर दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। महाकाली दिगंबर मंदिर दिल्ली के उन विशेष धार्मिक स्थलों में शामिल है जहां 10 महाविद्यालयों और मां काली के विभिन्न स्वरूपों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मंदिर का शांत वातावरण, स्वच्छ परिसर और आध्यात्मिक ऊर्जा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। एबीपी न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान स्वामी जी ने समाज में एकता, संस्कृति के संरक्षण और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मंदिर में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को विशेष आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। महाकाली दिगंबर मंदिर न केवल श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने का भी कार्य कर रहा है। KN काटजू मार्ग रोहिणी से एबीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 11 से, KN काटजू मार्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे महाराज जी जो किसी प्रत्येक की मोहताज नहीं, जिनको दिल्ली नहीं, देश नहीं, दुनिया जानती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी सूर्यदेव चैतन्य जग प्रकाशक महाराज जी, जिन्होंने समाज के लिए और समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे जो अपनी कार के नाम से जाने जाते हैं। तो महाराज जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज चैनल में। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे इस मंदिर के विशेषता के बारे में। इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी है, उसके बारे में जी। कौन कौन से देवी देवता हैं इस मंदिर के अंदर? ये दिल्ली में एकमात्र स्थान है धर्म सम्राट स्वामी करपात्री 10 महाविद्या धाम, जिसमें काली के 10 रूप होते हैं। काली के 10 रूप हैं और उन 10 रूपों की विग्रह यहाँ स्थापित की गई है। दुर्गा के 9 रूप, लक्ष्मी के 8 रूप, ऐसे ही काली के 10 रूप। 10 महाविद्या में कहीं कहीं काली की प्रधानता है, कहीं कामाख्या की प्रधानता है, तो कहीं जो है राजराजेश्वरी की प्रधानता दी गई है। यहाँ हमारे यहाँ काली की प्रधानता दे करके 10 महाविद्याओं को सजोया गया है, उनकी विग्रह लगाई गई है। और ये धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का स्थान है, उनका मैं कृपा पात्र हूँ, उन्हीं के नाम से स्थान बनाया है। मेरी सोच है ऐसे महान संत जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और आए भी, वो तब तक रहेंगे जब तक उनकी कीर्ति जिंदा रहेगी। महाराज जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, क्योंकि रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर एक ऐसा बहुत सुंदर मंदिर है, लगातार हम जिसे देख पा रहे हैं, उसके साफ सफाई के बारे में बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। एक तिनका यहाँ पे सरसों के दाने के बराबर भी चीनी की जगह नहीं थी, साफ सफाई कैसे संभव हो पाती है? जैसे भी प्रभु कृपा है, अपने मुँह से हम कहेंगे हमारा बहुत साफ रहता है तो हम अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ जब कोई आकर के कहता है कि हमारा मनोरथ पूरा हो गया है, महाराज जी प्रसाद लगा दीजिए, तो और भी मैं गौरवान्वित हो जाता हूँ, उससे परिचय लेता हूँ। और हमारे यहाँ आरती के समय आरती पूरा होती है, जो भक्तजन आते हैं, विशेष करके मंगलवार शनिवार, तो भारत माता की जय के साथ, राष्ट्रहित के साथ लोगों को उपदेश दिया जाता है कि आज तक की सरकारें, कांग्रेस जैसी सरकारें, केवल औरंगजेब महान है, अकबर महान है, बाबर महान है, ये पढ़ाए और ये इतिहास में चलाया गया। हम आज सरकार बदली है, स्वामी करपात्री जी की कृपा रही है, आज बदली है, तो आज महाराणा प्रताप भी महान थे, छत्रपति शिवाजी भी महान थे, महारानी लक्ष्मीबाई भी महान थी। ये पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है और उसके साथ
जब आरती लेते हैं लोग तो हम भगवती से एक मांगते हैं, हे माँ तेरी शरण में जो आए उसकी नियति को देखते हुए उसके हर मनोरथ को पूरा करके, उसके हर संकट को टाल करके इस स्थान की गरिमा बढ़ाती रहना महारानी, इस स्थान की लाज रखती रहना, अपने को कुछ नहीं चाहिए। आपकी शरण में पड़ा हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी लाज रखना, ये मेरा वक्तव्य रहता है। सुबह शाम आरती में माँ भगवती से झोली फैला के यही मांगता हूँ। महाराज जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं जी, इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, इसके बारे में बताएं। ये माई की कृपा है, ये महारानी की कृपा है। जो यहाँ बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का रोजाना रुद्राभिषेक होता है और दोपहर में या सायं आरती से पहले अभिषेक होकर के बाबा का श्रृंगार हो जाता है। जब बाबा का श्रृंगार हो जाता है तो जल चढ़ाना बंद कर दिया जाता है, कोई जल नहीं चढ़ाएगा। यहाँ से लोटे हटा दिए जाते हैं, कोई भूल चूक में जल ना चढ़ा दे। तो ये जो है ये भोले बाबा की कृपा है। रोजाना अभिषेक चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है और जो है वही कृपा है। माँ भगवती से सुबह शाम आरती में यही मांगता हूँ कि तेरे दरबार में जो रोता हुआ आए, हे महारानी उसको हंसता हुआ भेज देना बस। महाराज जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल जी, रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर ये मंदिर है और पूरे दिल्ली में ऐसा विशाल मंदिर नहीं है, जी, तो जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जी। और मैं साथ ही साथ बात करूंगा, यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है, कब संपर्क कर सकता है? संपर्क करने के लिए फोन नंबर आजकल अति उत्तम है। जी, एक बार आप बताएं स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर ताकि देश और दुनिया के लोग आपसे संपर्क कर सकें। हमारा नंबर है 9868335737। इस पे संपर्क करना चाहिए। मिलने के लिए पहले बताना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बेला है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बिजी है। क्या जो आपकी नज़र में या दुनिया की नज़र में सबसे बेला आदमी है, आप उससे मिलना चाहे तो सबसे ज़्यादा व्यस्त है। महाराज जी, ऐसा क्यों? है ऐसा क्यों? ऐसा होता है। आपको दिख रहा है बेला है ना, वो अपनी उसकी दिनचर्या है, पूजा पाठ की है या आने जाने की है। तो आज इस वैज्ञानिक युग ने बड़ा अच्छा साधन दे दिया है, ये मोबाइल नंबर जो हो गया है। पहले तो लैंडलाइन नंबर होता था, लैंडलाइन नंबर पे कोई भगत उठाया, कह दिया महाराज जी नहीं है, महाराज जी नहीं है, बस बात खत्म। अब मोबाइल नंबर है, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी स्वयं उठाएंगे, स्वयं बता देंगे कि भाई मैं इस जगह पे हूँ, अभी मैं इतनी देर में मंदिर में पहुँचूँगा। वो भी गाड़ी में बैठे रहो तो वो लोकेशन वाला ये गूगल महाराज वो भी बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट इतना समय लगेगा। महाराज जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली में आज तो बात करूँ दिल्ली की, जी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मोदी सरकार है जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। जितना सम्मान राष्ट्र का, जितना सम्मान भाजपा सरकार के जमाने में बढ़ा है, इतना आज तक कभी बढ़ा नहीं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जमाने में एक समय था, नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाना चाहते थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, उनको बुलाना नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा। आज ज़्यादा न कह के कहना चाहता हूँ, जो विश्व का सरगना है अमेरिका, आज अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हाथ फैलाए खड़ा रहता है। मोदी जी उधर से जा रहे हो तो हमारी तरफ से होके चले जाओ, ये विशेषता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हुए उनको क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी देश की जनता उनको मान ली है, उतने बहुमत से उनको सरकार में भेजा है। आज भारत का तिरंगा ओढ़ करके अन्य देशों के लोग जहां युद्ध चल रहे हैं, वहां भारत का तिरंगा ओढ़ करके अपनी जान बचा रहे हैं, भाग रहे हैं। भारत का तिरंगा लेके भाग जाओ, कोई प्रहार नहीं करेगा, ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये भारत की शान है। भारत की शान को
भारत के सम्मान को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना बढ़ाया है, आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। ठीक है महाराज जी, समय देने के लिए एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 11 से केएन काजू मार्ग से हमारे साथ जुड़ चुके थे स्वामी सूर्यदेव चैतन्य जगप्रकाशक महाराज जी महाराज जी, जिन्होंने समाज के लिए और समाज के हित के लिए, जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा अमेरिका पहले ऐसी सरकार 50 वर्षों तक बनी रहनी चाहिए, नहीं तो ये इतना दिन का जो पाप है जो इन सरकारों ने बोया है, इसको काटा नहीं जा सकता और 50 वर्षों तक बनी रहेगी। केवल एक चीज मैं कहना चाहता हूं, भाजपा राष्ट्रीय संगठन से आपसी मतभेद को भुला करके, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ, योगी जी को इग्नोर किया गया पिछले चुनाव में, उसका नतीजा आया भाजपा बैसाखी पे आ गई। 400 के पार कहने वाले 400 तक भी नहीं पहुंचे, उसका मात्र कारण रहा योगी जी को इग्नोर करना। आज हमारे योगी जी की मांग है, पूरा भारत मांग रहा है, योगी को राष्ट्र मांग रहा है, उनको प्रधानमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा जाए। 445 के पार एनडीए आएगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 11 से केएन काजू मार्ग से हमारे साथ जुड़ चुके थे ठीक है समाजसेवी जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हो। साथ ही साथ मैं बात करूंगा स्वामी सूर्यदेव चैतन्य जयप्रकाशक महाराज जी, जिनकी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम है, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, मिल सकते हैं। और इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार। एक मिनट और मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारे कुछ संत इस सरकार का विरोध करने में लग गए हैं और ये न्यूज के माध्यम से यूट्यूब पे छोटे छोटे पत्रकारों के उस पर कुछ लोग उस पर विपरीत बोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आगे देखो, जिस समय कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, कश्मीर से निकाले जा रहे थे, अपना घर मकान होते हुए भी यहाँ शरणार्थी बन के रहे थे, तब किसी ने उफ नहीं कहा। आज जो है योगी जी ने जो कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया है, वो कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई और उसी से ही पूरे उत्तर प्रदेश का एक मिसाल बन गया योगी सरकार, योगी मॉडल सरकार। उनको नाम हो गया बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। और वो योगी सरकार भारत में ही नहीं, विदेश के कुछ देश जो है वो भी योगी मॉडल सरकार की मांग करते हैं कि सरकार होनी चाहिए तो योगी मॉडल सरकार होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं राष्ट्रीय संगठन से, आरएसएस से आने वाला प्रधानमंत्री योगी जी को घोषित करके भाजपा अपना चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़े। 415 नहीं 445 के पार आए, एक मिसाल कायम कर दे। इसी की वकालत मैं हर रोज आरती के बाद हमारे यहाँ मंगलवार शनिवार को भीड़ होती है। शनिवार मंगलवार को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि आप लोग संगठित हो करके, अगर उनका मौलवी, उनका मस्जिद का इमाम घोषणा कर दे कल चुनाव होगा, वोट डलेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, एक मुसलमान बाहर नहीं जाता। हमारा हिंदू भाई, परसों चुनाव है, कदाचित शुक्रवार शनिवार छुट्टी मिल गई, रविवार को देख के चुनाव हो गया तो भाग लेगा वो। 3 दिन की छुट्टी मिल गई, चलो कश्मीर चलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, वोट की चिंता नहीं करता। आज वोट की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा हिंदू माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हम दो हमारे दो का नारा दिया था। हिंदू समाज हमारा, हिंदू समाज हमारा, हम दो हमारे एक पे आ गया, हम दो हमारे एक पे आ गया। इतना ही नहीं, 10% तो इस पे आ गए, हम दो ही अच्छे, और 10% इस पे आ गए, हम सदिये नहीं करेंगे, अकेले ही अच्छे। वो ये जो है अपना एक पुत्र पैदा करके, एक औलाद पैदा करके
उसको डीएम बनाना चाहते हैं। सामने वाला 3 शादियां करके 39 बच्चे पैदा करके वो अपना पीएम बनाना चाह रहा है। हम इनको उपदेश देना चाहते हैं, कम से कम 3 संतान होनी चाहिए। जो ये कहता है कितना खर्चा है, महंगाई है, हम कहते हैं 3 नहीं 4 करो। आप पढ़ाने की क्षमता नहीं है। हमारी संस्था को, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट को, जिसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री हिंदू मसीहा, हिंदू सम्राट जय भगवान गोयल जी हैं, शाहदरा में विराजते हैं। हम सब ने मिल करके एक राष्ट्रीय हिंदू यूनाइटेड फ्रंट बनाया है, उसको दे दो, हम उसको पढ़ा लिखा करके MA BA करा के आपको वापस करेंगे। लेकिन 3 से अधिक जो संतान पैदा करेगा उसको, आज अखबार में आया था, हमारे तो तमिलनाडु सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू शायद, वहाँ कौन है भाई, वो उन्होंने कहा है कि जो दूसरी संतान करेगा उसको इतना रुपया, जो तीसरी करेगा उसको इतना रुपया प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो हम भी हिंदू समाज से अपील करते हैं, कम से कम 3 संतान होनी चाहिए, वोट के लिए भी। और भाई मेरे, याद रखो, अगर एक ही संतान होगी तो हमारे कितने रिश्ते बंद हो जाएंगे। हमारे कितने हिंदू ऐसे हैं जो कल तक कांग्रेस का गुण गा रहे थे, आज उनका कुछ मन बदला है, मंदिर आना शुरू कर दिए, पूछते हैं ये किसकी मूर्ति है, ये किसकी मूर्ति है। ऐसे ही हमारे आने वाले समय में जो एक संतान पे आ गए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, चाचा क्या है, भतीजा क्या है, चाची कौन होता है, भांजी कौन होती है, बुआ कौन होती है, ये सब भूल जाएंगे, सारे रिश्ते बंद हो जाएंगे। तो लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 11 से हमारे साथ जुड़ चुके थे स्वामी सूर्यदेव चैतन्य जय प्रकाशक महाराज जी, रोहिणी सेक्टर 11 के एन काजू मार्ग, जिनकी एक मिसाल कायम है, जो अपने समाज के कार्य के नाम से जाने जाते हैं। देश दुनिया की बात नहीं करूंगा मैं, आज मैं सीधी बात करूंगा, पूरी दुनिया जानती है। और इन्होंने समाज के लिए और समाज के लिए, जनता के लिए लगातार अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।